हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक निफ्टी और निफ्टी एनालिसिस की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे कि हम बैंक निफ्टी और निफ्टी को मंडे के सेशन में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हर तरफ एक ही बात चल रही है कि मार्केट में जो है सेलिंग आएगी, मार्केट करेक्शन आएगी, मार्केट में मार्केट जो है करेक्ट होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन से पहले मार्केट किसी भी एक डायरेक्शन में हमें मूव देगा, क्योंकि दोस्तों अगले महीने या उससे अगले महीने इलेक्शन है। तो दोस्तों मार्केट इतना बेवकूफ़ ही नहीं है, यानी कि मार्केट को जो जो लोग बड़े प्लेयर चलाते हैं, वो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि इलेक्शन से पहले हमें किसी भी डायरेक्शन में क्लियर मूव देंगे कि आप जो इस डायरेक्शन में ट्रेड करो। तो दोस्तों अगर हम डेली कैंडल एनालिसिस की बात करें तो दोस्तों मार्केट में काफ़ी अभी वोलेटाइल मूव्स चल रहे हैं, यानी कि कभी एसएल ऊपर की तरफ, कभी एसएल नीचे की तरफ, कभी 100 पॉइंट का मोमेंट मार्केट बैंक निफ्टी ऐसे देता है जैसे कि मतलब आँख पलक झपकते ही कुछ जो है 100-200 पॉइंट हमें मिल जाते हैं। कभी किसी ट्रेडर का कैपिटल साफ हो रहा है, तो कभी किसी ट्रेडर का कैपिटल डबल भी हो रहा है। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ मार्केट में अभी मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों मेरी बात अगर आप माने तो संभल करके ट्रेड करिए और अपना जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा कम रख के ट्रेड करिए, तभी आपके लिए सेफ रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे डेली कैंडल स्टिक की, वीकली कैंडल स्टिक की और मंथली कैंडल स्टिक की। दोस्तों मार्केट की मंथली कैंडल हमें क्या बता रही है, वीकली कैंडल क्या बता रही है और डेली कैंडल्स क्या बता रही है। तो दोस्तों इंट्राडे में मार्केट को किस तरह से प्लान कर सकते हैं, मंडे के सेशन में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, कौन से लेवल बाइंग के होंगे और किस लेवल पर आपको सेल करना है, सारे लेवल मैं आपको नोट कराऊंगा। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें, एंड तक देखें। तो दोस्तों बैंक निफ्टी की अगर फ्राइडे के सेशन की बात करें तो हमें काफी अच्छी ग्रीन कैंडल देखने को मिली है और सैटरडे का जो डिजास्टर की टेस्टिंग वाला सेशन था उसके अंदर हमें एक रेड कैंडल देखने को मिली है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं रेड कैंडल का यहाँ इतना कुछ इंपॉर्टेंस मैं नहीं मानता, क्योंकि इसमें न तो ज्यादा वोलेटिलिटी थी, न ज्यादा ट्रेडर थे और न किसी का इस तरफ ध्यान था। तो दोस्तों ये कैंडल आप मतलब नेग्लेक्ट कर सकते हो इसे, कि ऐसे हम देखकर कुछ भी जो है डिसीजन नहीं ले सकते कि हम मंडे के सेशन में क्या कुछ करेंगे। हमारा जो मेन एनालिसिस होगा वो इस कैंडल को देखकर ही होगा। तो दोस्तों इसको आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं कि हाँ ये कुछ ज्यादा हम इसको कुछ सीरियस लेंगे नहीं। तो दोस्तों अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम की बात करूं तो यहाँ पर जो हमारी करेक्शन है, देखिए दोस्तों मार्केट ने एक बाइंग साइड में बहुत अच्छा मोमेंटम दिया, उसके बाद में हल्का सा मार्केट करेक्ट हुआ। दोस्तों ये जो करेक्शन है, ये करेक्शन थोड़ी बड़ी है, उससे छोटी ये वाली करेक्शन है, उससे छोटी ये वाली करेक्शन है और दोस्तों सबसे छोटी हमारे पास ये वाली करेक्शन है। तो दोस्तों आप एक चीज नोटिस करना कि जो मार्केट में करेक्शंस है वो दोस्तों छोटी से छोटी होती जा रही है, यानी कि दोस्तों मान सकते हैं कि मार्केट एक काफी छोटी नैरो रेंज की तरफ आगे बढ़ रहा है और दोस्तों हमें काफी सिकुड़ती हुई एक नैरो रेंज दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों हम यहाँ कह सकते हैं कि मार्केट में इलेक्शन आने वाले हैं, उसी का नतीजा है कि मार्केट एक नैरो रेंज बनाएगा और उसको ऊपर या नीचे की साइड में ब्रेक करेगा। वो डिपेंड करेगा कि इलेक्शन में क्या रिजल्ट आते हैं। दोस्तों फरवरी मंथ की बात करें तो हमारे पास एक फरवरी के महीने में एक दोजी बन के आई है, जिसका ये सीधे सा मतलब है कि मार्केट का अभी कुछ मूड नहीं है किसी भी डायरेक्शन में, यानी कि हमें एक डायरेक्शनल मूव देखने को नहीं मिला फरवरी में। और दोस्तों हो सकता है मार्च में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिले कि मार्केट ज्यादा कुछ वोलेटाइल हो। और दोस्तों मैं 2-3 महीने से एक चीज़ देख रहा हूँ कि मार्केट में जो है वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ रही है, यानी कि मार्केट में 2-3 महीने में जो है वोलेटाइल काफ़ी मार्केट होने लगा है। और दोस्तों उसका रीज़न ये हो सकता है कि इन लोगों ने डेली आजकल एक्सपायरी कर दी है, रोज़ एक्सपायरी होती है, तो इस वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल आजकल दिख रहा है। दोस्तों इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखकर चलना है। और दोस्तों वीकली कैंडलस्टिक की अगर मैं बात करूँ तो हमें काफ़ी अच्छी सेलिंग के बाद हमें एक स्लोली बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैं इस बाइंग के मोमेंटम को काफ़ी अच्छा मानता हूँ, क्योंकि दोस्तों जब कभी भी बाइंग का मोमेंटम बहुत तेज होता है, यानी कि दोस्तों यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर भाग गया, इस तरह से अगर दोस्तों बाइंग का मोमेंटम आता है तो वो मोमेंटम कभी भी सस्टेन नहीं हो पाता और मार्केट वापस नीचे जरूर आता है। तो दोस्तों यही हमें देखने के लिए मिला कि जैसे एक अच्छा बाइंग का मोमेंटम आया, हमें काफी अच्छी सेलिंग देखने को मिली। लेकिन दोस्तों इस तरह से करके अगर मार्केट हल्का हल्का करेक्ट होकर के अगर मार्केट ऊपर जाता है तो दोस्तों वो मार्केट सस्टेन होता है। तो दोस्तों जब कभी भी बाइंग में हमें मोमेंटम आता है, दोस्तों वो मोमेंटम अगर स्लो आता है तो दोस्तों वहां पर जो है बैंक निफ्टी होल्ड करता है, कुछ टाइम सस्टेन करता है और वो बाइंग का मोमेंटम रियलिस्टिक होता है और बैंक निफ्टी को ऊपर लेकर जाता है। लेकिन दोस्तों जब कभी भी इस तरह से फास्ट जब मोमेंट आता है तो दोस्तों ये वाला मोमेंटम सस्टेन नहीं कर पाता है और दोस्तों अधिकतर टाइम ये होता है कि चार्ट को एक बार नीचे आना पड़ता है। दोस्तों अगर हम बैंक निफ्टी के लो को देखकर अगर बात करें तो दोस्तों हमें यहाँ पे 44,444 से इस टाइम 47,297, यानी कि कुल मिलाकर हम लगभग 3,000 पॉइंट हम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और काफी 1 2 3 4 5 6 वीक के बाद हमने इस 3,000 पॉइंट के मोमेंटम को कैप्चर किया। तो दोस्तों ये काफी सस्टेनेबल मोमेंट है। अब दोस्तों देखना ये है कि बैंक निफ्टी क्या इस हाई को टच कर पाएगा। दोस्तों डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि दोस्तों जो बाइंग का मोमेंटम है काफी अच्छा है और अब इसका फैसला करेगा मंडे का मोमेंटम कि मंडे को मार्केट अगर इस हाई को ट्रेड करके ऊपर की तरफ यानी 47,300 के ऊपर अगर मार्केट कंटिन्यू बना रहता है, दोस्तों हमें एक नया हाई देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, जो कि बैंक निफ्टी को लगभग 49,000 को टच कराएगा। दोस्तों वो मोमेंट इतना फास्ट होगा कि एक बार ही आपको नीचे की तरफ झटका देखकर भी ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा सकता है, क्योंकि दोस्तों मार्केट में जब से डेली एक्सपायरी आनी स्टार्ट हुई है, मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल हो गया है। तो आपको नीचे की तरफ एक रिट्रेसमेंट का भी यहाँ पर ध्यान
ध्यान रख के चलना है। और दोस्तों डेली कैंडलस्टिक की अगर मैं बात करूँ तो हमें फ्राइडे के सेशन में काफ़ी अच्छी एक ग्रीन कैंडल मिली है, जिसका साइन है कि बायर काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम में है। लेकिन दोस्तों हमें सेलर्स के एकदम जो मोमेंट आता है सेलरों का, उस टाइम को हमें भूलना नहीं है, क्योंकि दोस्तों मार्केट में बता रहा हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। कभी देखिए एक बहुत बड़ी रेड कैंडल, उसके बाद एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल, फिर एक बहुत बड़ी रेड कैंडल, उसके बाद फिर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल। दोस्तों मार्केट अभी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, और अगर आप ऑप्शन बाइंग में हो तो मैं आपको बता दूँ, आपको अभी लॉट साइज़ अपना काफ़ी कम कर लेना है। यानी कि अपना जो लॉट साइज़ आप डेली लेते हो उसमें 4 का भाग देखिए, यानी 1/4 आपका लॉट साइज़ भी होना चाहिए अगर आप ट्रेड करते हो सस्टेनेबल। क्योंकि दोस्तों शायद हो सकता है चुनाव से पहले या आपकी लाइफ की लास्ट ट्रेडिंग भी हो सकती है अगर इस तरह से मार्केट मूवमेंट करता रहा। दोस्तों जिस जगह भी मार्केट खड़ा है वो लेवल है 47,297, यानी 47,300 पर मार्केट अभी है। और दोस्तों इस जगह हमने काफ़ी बार हमें टाइम बिताया है। यहाँ पर हमें अगर डेली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मार्केट ने एक बार इस लाइन को टच किया, दूसरी बार इस ट्रेंड लाइन को यानी सपोर्ट को टच किया। अगर ब्रेक करने के बाद दोस्तों यही चीज़ हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गई। इस जगह आते ही बैंक निफ्टी करेक्ट होता है। दोस्तों हम इसी जगह पर आकर के मार्केट ने एक रेड कैंडल भी बनाई है। दोस्तों यहाँ पर आप बाइंग का मोमेंटम लेने से पहले एक बार हमें देखना पड़ेगा कि मंडे के सेशन में क्या हम इस जो हमारा सपोर्ट लेवल है या रेजिस्टेंस लेवल है, दोनों ही चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ पर सपोर्ट लेवल की तरह काम किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम किया। दोस्तों मंडे के सेशन में हमें देखना ही है कि 47,300 पर मार्केट किस तरह की कैंडल बनाता है। अगर दोस्तों यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनकर के ऊपर की साइड में क्लोज होती है, तो फिर हम बैंक निफ्टी को यहाँ तक ट्रेड कर सकते हैं और ऊपर की साइड में मोमेंटम में मार्केट दिखा सकता है। और दोस्तों यहाँ से अगर एक रेड कैंडल हमें एक मिलती है मंडे के सेशन में, तो मार्केट फिर हमें नीचे वाला लेवल 45,600 का लेवल हमें मार्केट दिखा सकता है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी अभी इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों लेवल पर खड़ा है, तो दोस्तों मंडे के सेशन में थोड़ा ध्यान रख के ट्रेड कीजिए। दोस्तों अगर मैं 5 मिनट की बात करूँ तो यहाँ पर मामला ऊपर जाने का तो डेफिनेटली लग रहा है, लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि मार्केट इतना ग्रीन मोमेंटम हमें इतना बाइंग साइड में मोमेंटम दिखाने के बाद ऐसे ऊपर भाग जाएगा। हो सकता है मार्केट यहाँ पर मंडे के सेशन में किस तरह से ट्रेड करता दिखाई दे। दोस्तों यहाँ पर ये भी सिचुएशन है कि मार्केट शायद हल्का सा एक रिट्रेसमेंट दिखाने के बाद ऊपर जाए, क्योंकि दोस्तों अधिकतर होता यही है कि जब कभी भी बाइंग में मोमेंट आता है दोस्तों सारे ट्रेडर कॉल लेके बैठ जाते हैं और मार्केट उनका ऐसा हिट करके ही एक बार ऊपर जाता है। दोस्तों मार्केट में ऐसी चीजें होती रहती है और कई बार हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर मंडे के सेशन में कुल मिला के बात ये है कि आपको संभल कर ही ट्रेड करना है। तो दोस्तों मंडे के सेशन में 9:30 के बाद अगर आपको कोई अच्छा ट्रेड देखने के लिए मिलता है बाइंग साइड में सेलिंग साइड में, तो आप ले सकते हो। और दोस्तों मंडे के सेशन में अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो दोस्तों ये रेंज यहाँ पर काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर आधा पौन घंटे में यहाँ पर टाइम बिताया था इस रेंज के अंदर। दोस्तों मंडे के सेशन में आप लेवल लिख लीजिए कि मंडे के सेशन में अगर मार्केट 47,375 के आसपास अगर ओपन होकर के अगर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल अगर रेड कैंडल बनती है, तो मार्केट हमें हल्का सा करेक्ट होते हुए दिख सकता है 47,225 तक। और दोस्तों यहाँ पर अगर यहाँ तक मार्केट आया और इसी जगह पर अगर टाइम बिताने के बाद अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है लगभग 9:30-10 बजे के बाद, तो दोस्तों हम एक कॉल साइड का मोमेंट देख सकते हैं। और दोस्तों मार्केट अगर इस साइड को अगर इस रेंज जो है उस रेंज को नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है, दोस्तों मैं बैंक निफ्टी कल के सेशन के अंदर ये हमारा जो पिछला सपोर्ट लेवल है 47,000 तक बैंक निफ्टी में कल ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। और दोस्तों मार्केट अगर काफ़ी ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन होता है तो उस कंडीशन के अंदर दोस्तों एक अच्छा ट्रेड देखने के लिए मुझे नहीं लगता कि सोमवार को सेशन में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों रीज़न ये है कि ऊपर की तरफ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मेजर रेजिस्टेंस हमारे पास आस-पास है नहीं। दोस्तों मार्केट क्या उस समय बिना हाथ-पाँव का हो जाता है, तो कहाँ तक भागेगा ये कोई कह नहीं सकता। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ अगर मार्केट कल बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है, यानी कि मार्केट 46,975 से लेकर 47,050 तक अगर मार्केट ओपन होता है, दोस्तों इस रेंज के अंदर कुछ उसे टाइम बिताने दीजिए। अगर 9:30 बजे के बाद कुछ टाइम बिताकर कुछ कैंडल्स बनाकर अगर मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाकर इस रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेक करता है दोस्तों उस कंडीशन के अंदर हमारे पास फर्स्ट लेवल होगा 47,225 का और सेकंड लेवल हमारे पास होगा 47,350 का। तो दोस्तों अगर मार्केट गैप डाउन होकर के अगर ऊपर की साइड में जाता है तो ये हमारे पास फर्स्ट लेवल होगा और ये हमारे पास सेकंड लेवल होगा। तो दोस्तों अगर मैं निफ्टी की वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं तो दोस्तों निफ्टी के तो कहने क्या, निफ्टी तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। दोस्तों अगर आप इस ओवरऑल पूरे चार्ट को देखेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि रेड कैंडल्स मार्केट ने कुछ ही बनाई है, यानी कि बहुत कम रेड कैंडल मार्केट ने देखी। यहाँ सिर्फ 2 रेड कैंडल बनाई है, यहाँ पर सिर्फ 2 रेड कैंडल है, यहाँ पर तो रेड कैंडल एक ही है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही रेड कैंडल। यानी कि मार्केट जब कभी भी ग्रीन कैंडल बना देता है तो मार्केट ऐसा भागता है निफ्टी की दोस्तों रेड कैंडल बनाने का नाम नहीं लेता। इस पिछले वीक के अंदर में हमने देखिए काफी अच्छी हैमर कैंडल ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाई है। दोस्तों आप एक्सपेक्ट कम कीजिए कि मार्केट निफ्टी में रेड कैंडल बनाएगा, यानी कि निफ्टी को शॉर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। और दोस्तों आपका लॉस इसलिए होता है क्योंकि आप निफ्टी में बार-बार पुट बाय करते हो, बार-बार लॉस करते हो। और दोस्तों जैसे ही कोई ट्रेडर
ट्रेडर यहाँ पे निफ्टी में पुट बाय करने की कोशिश करता है, मार्केट उसको ऐसा ट्रैप करता है कि बस उसका तो कैपिटल साफ होने को कर देता है। तो दोस्तों ये भी निफ्टी में चल रहा है। निफ्टी में हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम पर निफ्टी काफ़ी बुलिश दिख रहा है और दोस्तों इस बुलिश मोमेंटम को हमें सेलिंग के अंदर सोचना भी गलत है। हाँ, मार्केट ऐसा नहीं है सेलिंग के अंदर आ नहीं सकता, मार्केट सेलिंग में आ सकता है, मार्केट हल्का-सा करेक्ट हो सकता है, यहाँ पर एक रेड कैंडल बन सकती है। लेकिन दोस्तों उसे पैनिक सेलिंग नहीं बोल सकते कि हाँ, निफ्टी में जमकर सेलिंग आएगी, ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा। और दोस्तों मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जब कभी मार्केट बुलिश मोमेंटम में चलता है तो ट्रेडर को मोमेंटम को देखकर ही ट्रेड करना चाहिए। अगर यहाँ पर निफ्टी भी ऊपर जा रहा है तो आपको डेफिनिटली कॉल पर ही ध्यान देना चाहिए, पुट पर ध्यान हम तब देंगे जब मार्केट यहाँ से एक रेड कैंडल बनाएगा और उस रेड कैंडल के लो को ब्रेक करेगा। दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम पर जब तक मार्केट यहाँ पर एक रेड कैंडल बना करके उसके लो को ब्रेक करके अगर नीचे नहीं आता, तब तक दोस्तों हम यहाँ पे सेलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। और दोस्तों अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन निकल कर आई है, निफ्टी के अंदर एक नीचे ट्रेंड लाइन बन रही है, जो कि एक बार इस ट्रेंड लाइन ने निफ्टी को यहाँ पर टच किया, उसके बाद यहाँ पर टच किया। और दोस्तों एक चीज़ आप देखेंगे कि जैसे ही ट्रेंड लाइन पर एक ग्रीन कैंडल बनती है, मार्केट ऊपर की तरफ भागता है। दूसरी बार मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को टच किया, ग्रीन कैंडल बनाते ही मार्केट ऊपर गया और तीसरी बार भी यही हुआ, जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के आसपास आया, ग्रीन कैंडल बनाया और मार्केट ऊपर की साइड में चल दिया। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आप यहाँ पे ये भी देखेंगे कि ये जो चैनल है, मार्केट अभी ये निफ्टी जिस चैनल में ट्रेड कर रहा है, उसके हम रेजिस्टेंस पर है आसपास में। दोस्तों यहाँ से हो सकता है मार्केट एक बार फिर से हमें इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता हुआ दिखाई दे और यहाँ से फिर से ऊपर जाने की कोशिश करें। दोस्तों जब तक निफ्टी इस चैनल के अंदर, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों जब तक इस चैनल के अंदर निफ्टी है और इस चैनल के लो को अगर ब्रेक करके निफ्टी, पिछले हमारे लो को ब्रेक करके जब तक निफ्टी नीचे नहीं आता, तब तक आपको सेलिंग में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ से देखिए एक लेवल ये हमारे पास निफ्टी ने यहाँ पे एक बॉटम बनाया, दूसरी बार निफ्टी ने बॉटम बनाया, लेकिन दोस्तों ये फर्श से ऊपर था। और दोस्तों तीसरी बार जब निफ्टी ने बॉटम बनाया तो दोस्तों सेकंड से भी ऊपर था। अब हो सकता है दोस्तों चौथी बार जब निफ्टी बॉटम बनाए तो लेवल, इस लेवल आप नोट करके रखिए, 22,100, यानी कि 22,100 के आसपास अगर निफ्टी आता है और यहाँ से अगर एक ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाता है तो हमें निफ्टी इस हाई को क्रॉस करता हुआ दिख सकता है। और हो सकता है दोस्तों मंडे के सेशन में भी यहाँ पर 1-2 कैंडल बना करके मार्केट, मतलब डेली टाइम फ्रेम पर मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे तक भी इस हाई को अगर मार्केट क्रॉस करता है तो भी उसमें कुछ देखने वाली बात होगी कि मार्केट किस तरह का मोमेंटम मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे के सेशन में करता है। दोस्तों ऑलमोस्ट हम अभी रेजिस्टेंस के आसपास हम मान सकते हैं मार्केट को कि मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास है। और दोस्तों मार्केट हो सकता है रेजिस्टेंस से नीचे भी आ सकता है, मैंने आपको बताया ये लेवल तक भी आ सकता है और हो सकता है ऊपर भी क्रॉस करे। दोस्तों इस चीज़ का हम डेफिनेटली भी कह नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों चुनाव का जो है महीना है, चुनाव के आसपास के दिन है। और दोस्तों इस तरह से अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो हम उसे ये कंसीडर नहीं कर सकते कि मार्केट डेफिनेटली जो है काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी अच्छा मोमेंटम देने के बाद भी मार्केट कई बार हमें एक झटका नीचे की तरफ दे सकता है। और दोस्तों मैं आपको बार-बार एक चीज़ याद दिला रहा हूँ कि झटके से आपको बचना है, क्योंकि मार्केट करता ही है, जब कभी भी सारे ट्रेडर ये कहते हैं कि अभी तो मार्केट ऊपर जाएगा, उस समय नीचे की साइड में ऐसा झटका मारता है। दोस्तों कई बार लोग ये कहते हैं कि मार्केट अब करेक्ट होगा, अब होगा, उस समय ऊपर की साइड में एक साथ झटका मारता है कि मतलब देखते रह जाते हैं कि यार मार्केट ने किया क्या है। दोस्तों फ्राइडे के सेशन में हमें मार्केट क्लोज करता हुआ दिखाई दिया 22,033 के आसपास। और दोस्तों सैटरडे के सेशन में मार्केट गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट हल्का सा करेक्ट होकर के हमारे पास एक रेंज बना के दिया। और दोस्तों जब कभी मार्केट को इस तरह से स्पेशल सेशन के लिए, चाहे वो मूर्त ट्रेडिंग हो, चाहे कुछ और हो, दीपावली की मूर्त ट्रेडिंग भी दोस्तों इस तरह से हमारी रहती है कि मार्केट एक रेंज में बाउंड रहता है। उसका रीजन ये है दोस्तों कि वहाँ पर ज़्यादा वोलेटिलिटी होती नहीं, ज़्यादा ट्रेडर होते नहीं और दोस्तों मार्केट उस समय कुछ करता नहीं। तो दोस्तों इस चीज़ को आप नेगलेक्ट करेंगे मंडे के सेशन के अंदर तो भी कुछ ज़्यादा उसके अंदर खास है नहीं। दोस्तों मंडे के सेशन में अगर हम निफ्टी के लेवल्स की अगर मैं बात करूँ आपको, दोस्तों मंडे के सेशन में निफ्टी के लिए आप ऊपर की साइड के अंदर ये लेवल 22,410, यानी 22,410 का लेवल नोट करके रखिए और नीचे की साइड में आप ये वाला लेवल 22,320, यानी 22,320 का लेवल नीचे की साइड में नोट करके रखिए। अगर दोस्तों निफ्टी अगर मंडे के सेशन के अंदर यहाँ पर अगर इस लेवल के आसपास कहीं ओपन होता है तो हमें बाइंग साइड का एक मोमेंटम दिखा सकता है, उस कंडीशन में जब वो एक रेंज बनाकर उस रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेक करे। दोस्तों मंडे के सेशन में अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पर आप रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो 22,420, यानी 22,420 हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर निफ्टी अगर यहाँ के इस लेवल के आसपास अगर ओपन होता है तो यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने के लिए निफ्टी में देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अगर कोई रेंज बनाकर अगर इस रेंज को मार्केट ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो फिर बाइंग साइड के अंदर तो निफ्टी के लिए ऊपर की साइड में कुछ लेवल्स है नहीं, क्योंकि दोस्तों अभी मार्केट जो अगर आप निफ्टी को देखोगे तो ऊपर की साइड के अंदर हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस देखने के लिए नहीं है। तो मतलब कुल मिला
हालाँकि ये है कि मार्केट अभी बिना हाथ पाँव का ऊपर की साइड में जब तक मार्केट कुछ प्राइस एक्शन नहीं बनाता है, हम डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट कितना कल ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों अगर मैं नीचे के लेवल्स की बात करूँ तो मार्केट अगर कल इसी रेंज के अंदर ओपन होता है, यानी कि मार्केट ने जो हमें लास्ट के 1 डेढ़ घंटे में मार्केट ने जो हमें रेंज बना के दी है 22,350 से लेकर के 22,320 यानी लगभग 20-30 पॉइंट की रेंज के अंदर मार्केट अगर कल ओपन होता है, तो दोस्तों इसी रेंज के अंदर मार्केट अगर इस लेवल का रेजिस्टेंस लेता है और कोई रेंज बना करके अगर मार्केट इस रेंज को नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है, दोस्तों उस कंडीशन के अंदर हमारे पास फर्स्ट टारगेट निकल करके आएगा 22,310 यानी 22,310 हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा। और दोस्तों अगर मार्केट इसी लेवल को ब्रेक करके अगर और नीचे आता है तो सेकंड टारगेट हमारे पास होगा 22,280 का। और दोस्तों थर्ड टारगेट हमारे पास होगा 22,270 का। और दोस्तों मार्केट अगर फिर भी इन लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट रहेगा 22,230 का। तो दोस्तों निफ्टी के अंदर नीचे के लेवल आप नोट करके रखिए। दोस्तों ऊपर के लेवल अभी मैं आपको अगर मैं जेन्युइन ट्रेडर अगर मैं देना चाहूँ तो कोई भी लेवल आपको ऊपर का बता सकता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं इससे ट्रेड नहीं करता हूँ, नहीं किसी को इस तरह से सजेस्ट करता हूँ कि आप ऊपर की साइड में जाइए और निफ्टी के अंदर बाइंग कीजिए क्योंकि मार्केट अभी ऊपर चला गया है। तो दोस्तों मार्केट ऊपर की साइड में किस तरह का मोमेंट करेगा वो दोस्तों मंडे के सेशन को देखने के बाद ही होगा। तो दोस्तों मैं उस चीज़ का मैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दे दूँगा, तो वहाँ पर आप जॉइन करके उस चीज़ को भी देख सकते हो। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।